बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये वर्ड कार्बोहाइड्रेट मींस हाइड्रेटेड कार्बन्स, मींस वो कार्बन्स जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसके साथ अटैच हो। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट होगा वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी उतनी होगी जितनी वाटर में होती है। H2O मींस जितने ऑक्सीजन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होंगे। अगर इसका फार्मूला देखें तो CxH2O, इसमें X और Y ये होल नंबर हो सकता है और कोई भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कार्बन 6 हैं तो X की जगह हम 6 लगा देंगे, और अगर ऑक्सीजन 6 हैं तो Y की जगह भी 6 लगा देंगे। उसका मतलब होगा कि ऑक्सीजन 6 हैं और हाइड्रोजन 12 हैं, क्योंकि H2 है वो डबल हैं। और अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी लास्ट वाला पॉइंट होगा ये वाला, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे या फिर कीटोन्स होंगे या फिर इससे भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे। जब उनको हाइड्रोलाइज किया जाएगा, वाटर की मौजूदगी में उनकी ब्रेकडाउन की जाएगी, तो वो क्या यील्ड करेंगे, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन सब यूनिट रिलीज़ करते हैं। इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन ये ग्रुप कौन से हैं, ये आगे अभी देखते हैं कि ये कौन से ग्रुप हैं, उनका स्ट्रक्चर और फार्मूला फिर आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से सोर्सेज हैं, मींस ये बनता किधर किधर से है। तो इसका जो सबसे मेजर सोर्स है वो ग्रीन प्लांट्स हैं, क्योंकि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, और फोटोसिंथेसिस का जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। और उसी से फिर बाकी जितने कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह, वो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन से और उनसे फर्दर केमिकल प्रोसेस होने के रिज़ल्ट में बनते हैं। और अक्रेंस देखें, चूँकि ये हर जगह पे पाए जाते हैं, अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर सेल में, हर फंक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं, इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। इसके अलावा वुड, कॉटन, पेपर, स्टार्च, सीरियल, रोट्यूबस, कैन शुगर, इन शॉर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर सेल में और लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनने वाले हर प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट मस्ट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे आगे ATP बनाई जा सकती है और उससे एनर्जी हासिल की जाती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। इसके फंक्शंस 2-3 बताए हुए हैं। सबसे मेन बताया सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको तोड़ा जाएगा और ATP की फॉर्म में एनर्जी हासिल की जाएगी। कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल ना हो तो सेल स्टेबल नहीं रह सकता, और सेल वॉल तब बनेगी जब उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। जैसा कि सेलुलोज आपने पढ़ा हुआ है, प्लांट्स में सेल वॉल बहुत ज़रूरी और सेलुलोज की बनी होती है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ये उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरीज़ के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो। अब कार्बोहाइड्रेट के अगर 2 ग्लूकोज आपस में अटैच हों, वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं होगा। कॉन्जुगेटेड तब होगा जब एक कार्बोहाइड्रेट हो, दूसरा लिपिड हो, या फिर एक कार्बोहाइड्रेट हो, एक प्रोटीन हो। इस तरह जो मॉलिक्यूल बनेंगे उसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का नाम देंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइको वर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए और प्रोटीन एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, एक प्रोटीन का। ग्लाइको लिपिड्स एक कार्बोहाइड्रेट का, एक लिपिड्स का। अब नेक्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। इनको सेक्राइड क्यों कहते हैं? सेक्राइड इसलिए कहते हैं कि ये वर्ड निकला है सेक्रॉन से, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है शुगर या फिर स्वीट टेस्ट। आज हम मोनोसेक्राइड पढ़ेंगे। मोनोसेक्राइड की अगर बात करें तो ये सिंपल हैं, सबसे स्मॉल होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और केमिकल नेचर अगर इनकी देखें तो ये आपको फार्मूला दिखाया गया है। जो डेफिनेशन में हमने एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पढ़ा था कि केमिकल नेचर में इनमें जितने भी ये कार्बन होंगे सब के साथ OH प्रेजेंट होगा। ये इसके साथ है, इधर भी एक बॉन्ड बनेगा और ये OH है। अगर इसमें देखें तो ये कार्बन है, इसके साथ भी OH है, ये कार्बन है, इसके साथ भी।
मीन्स जितने भी कार्बन होंगे सब के साथ OH ग्रुप मस्ट प्रेजेंट होगा, लेकिन एक कार्बन ऐसा होगा जिसके साथ हाइड्रॉक्सल ग्रुप नहीं होगा, बल्कि उसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा। ये इसमें है एल्डिहाइड ग्रुप और ये इसमें कीटो ग्रुप। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अगर जो कार्बन है वो फर्स्ट वाला है या लास्ट वाला है जिसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो उस ग्रुप को हम एल्डिहाइड ग्रुप नाम देंगे। और अगर वो कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड वाला सेंटर में है और उस कार्बन के दोनों साइडों पे कार्बन प्रेजेंट है, तो ऐसे ग्रुप को हम कीटो ग्रुप का नाम देते हैं। अब मोनोसेक्राइड की फर्दर बात करें तो मोनोसेक्राइड उसको हम नाम देंगे जिसमें 3 से लेकर 7 कार्बन हों। ना तो 3 से कम वाला कार्बोहाइड्रेट बन सकता है, और अगर 7 से ज़्यादा हो जाए तो फिर भी वो मोनोसेक्राइड नहीं कहलाएगा। जिसमें 3 होंगे उसको ट्राइयोज़ का नाम देंगे, 4 होंगे टेट्रोज़ का नाम देंगे, 5 होंगे पेंटोज़, हेक्सोज़ और हेप्टोज़। अब इनके भी अगर देखें तो जो ट्राइयोज़िस और टेट्रोज़िस हैं ये नेचर में बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। टेट्रोज़िस कुछ बैक्टीरिया में थोड़े बहुत प्रेजेंट हैं, बाकी अबंडेंटली प्रेजेंट नहीं है। लेकिन पेंटोज़ जिसमें राइबोज़ आ जाता है और हेक्सोज़ जिसमें ग्लूकोज आ जाता है, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ होते हैं। अब ग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये दोनों ये वाले फार्मूलाज़ हैं जो पहले हमने देखे हैं। ग्लाइसरल्डिहाइड इसका नाम है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इसका नाम है। ये ट्राइयोज़िस हैं, इसमें 3 कार्बन, 1 2 3। ये उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बताया राइबोज़ का और ग्लूकोज का। ये पेंटोज़ है और ये हेक्सोज़ है, और जब इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो राइबोज़ ये शेप में आ जाता है जिसको राइबोफ्यूरानोज़ कहते हैं, और ग्लूकोज इस शेप में आ जाता है जिसको ग्लूकोपाइरानोज़ का नाम दिया जाता है। मज़ीद ये रिंग स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, यानी कि वाटर में जब डिज़ोल्व करेंगे तो वो रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ग्लूकोज का उन्होंने कुछ बताया है कि ये किस किस में प्रेजेंट होता है। ये ग्रेप्स, फिग्स, डेट, जैसा कि पहले भी देखा है कि हर जगह पे प्रेजेंट होता है। ब्लड में भी 0.08% ये प्रेजेंट होता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा ग्लूकोज आपस में मिलती हैं तो वो डाइसेक्राइड, अगर 2 होंगे ज़्यादा होंगे तो पॉलीसेक्राइड बनाएंगे। इसी तरह स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये वो पॉलीसेक्राइड्स हैं जिनमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आपस में अटैच होते हैं। ये बनते कैसे हैं? फोटोसिंथेसिस इक्वेशन से आप फेमिलियर हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर बनाते हैं। और 10 ग्राम जो ग्लूकोज होता है वो बनाने के लिए प्लांट्स को 7.6 किलो कैलोरीज सोलर एनर्जी रिक्वायर होती है। इसमें उन्होंने ये ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बताया है। ये ओपन चेन है। अब इससे 2 तरह के ग्लूकोज बन सकते हैं। ये बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस आएगा इस हाइड्रॉक्सल ग्रुप पे जो कार्बन नंबर 1 पे होगा। अगर ये हाइड्रॉक्सल ग्रुप नीचे वाली साइड पे है, इसको अल्फ़ा ग्लूकोज भी कहते हैं या अल्फ़ा कन्फिगरेशन। और अगर ये वाला हाइड्रॉक्सल ऊपर वाली साइड पे है कार्बन नंबर 1 पे, तो उसको बीटा कन्फिगरेशन का नाम भी दिया जाता है। ये थे आज के मोनोसेक्राइड्स। इंशाल्लाह डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स मीन्स और पॉलीसेक्राइड्स नेक्स्ट पढ़ेंगे।